सपूत बन श्रीमत पर चल, सपूत बन श्रीमत पर चल। माँ पिता की आशीर्वाद ले, माँ पिता के आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में, आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना, कभी भूल नहीं करना। मीठे बच्चे सपूत बन श्रीमत पर चल, माँ पिता के आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न में पापा ने पूछा, बाप बच्चों को, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बताते हैं? कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते, जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते। क्या शुभ मार्ग पापा ने बताया हम बच्चों को? अच्छा, दुख धाम से सुख धाम जाने का मार्ग बताया पापा ने। स्वर्ग की सीट खाली है, उसको लेने का मार्ग क्या है ये बताया बाबा ने। मनुष्य से देवता बनने का मार्ग बताया। और क्या मार्ग बताया पापा ने? निरंतर बाबा की याद में रहने का मार्ग। अच्छा, और शुभ भावना शुभ कामना। अच्छा, मार्ग कौन सा बताया? पवित्रता का मार्ग जो पापा ने बताया ये कोई मनुष्य बता ना सके। और अच्छा, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करने का मार्ग। मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग। ये सारे मार्ग बाबा ने हमें आकर बताया। उत्तर है पतित से पावन बनने का, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता, अगर किसी भी आत्मा को पता होता, मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग यदि किसी भी आत्मा को पता होता तो क्या करते? सबको बता देते। क्या करते? यदि पता होता किसी को भी तो क्या करते?
श्रेष्ठ कर्म करते, भटकते नहीं। और क्या करते? मान लो हमें मुक्ति का रास्ता पता होता तो क्या करते? हम्म? अच्छा, ये भी सोचते कि वहीं जाकर बैठ जाते। अच्छा, बाबा ने कहा कि पता होता तो दुख आते ही तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे देह सहित सब कुछ भूल देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को याद करो। इससे ही पावन बनेंगे। इससे ही पावन बनेंगे। बाबा ने मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग भी बताया, तो उस मार्ग पर चलना कैसे है ये भी बताया। हाँ, कैसे चलना है? अपने को आत्मा समझ करके, देह के सारे धर्मों को भूल करके और आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, ये उस मार्ग पर चलने का तरीका है। और जो कुछ भी करना है वो श्रीमत प्रमाण करना है। इस मार्ग पर चलने का तरीका है श्रीमत पर चलते रहो। गीत में है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही हैं। उच्च से उच्च ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक अडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावे? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं, अब मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने। पापा किस लिए आए हैं? भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते रहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप की गठरी उतारनी है, माँ बाप की दुआ लेनी है। लेकिन पापा आकर के कैसे गठरी उतारनी है इसकी युक्ति सिखाते हैं, इसकी राय देने आते हैं, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिके लधे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं।
ये कोई ब्रह्मा पापा नहीं बताते, बल्कि हमेशा यही निश्चय रखना चाहिए कि ये शिव बाबा की मत है। शिव बाबा हमें पतित से पावन बनने की, पाप की गठरी उतारने की, जन्म जन्मांतर की ये युक्ति समझा रहे हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? दुनिया में मनुष्य अभी भी पुकारते रहते हैं कि पतित से पावन बनने का मार्ग हमें बताओ, युक्ति हमें बताओ। लेकिन बाबा आकर के बच्चों को अडॉप्ट करके, हम बच्चों को मुख वंशावली बना करके सही सही रास्ता दिखाते हैं। जरूरत क्या है? उस रास्ते पर चलने की, है ना। पापा आकर के मत दे देते हैं। तो दुनिया में पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है, तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को ही आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य तो बता नहीं सकते, एक बाबा ही बताने वाला है जो मोस्ट बिलवेड बाप है, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। सब संग तोड़ना है। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं ज्ञात करो। देह के जो भी सब धर्म हैं, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। पहला फरमान बाबा का है कि सर्व धर्माणि परित्यज्य, अर्थात देह सहित देह के जो भी धर्म है, सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा ने कहा कि आत्मा समझने से विकर्म तो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ आत्मा समझने से भी बात नहीं बनेगी। तो क्या करना है? बाबा को याद भी करना है। क्यों याद करना था? जन्म जन्मांतर के विकर्मों का जो बोझ है आत्मा के ऊपर, उसको भस्म करने के लिए, है ना। बाबा को याद करना जरूरी है जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ खत्म करने के लिए। और जितना जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, परमात्म अभिमानी बनेंगे, उतना उतना हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। बाबा की याद में कर्म करेंगे तो कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ ही होंगे ना। तो निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? बाबा आकर के जब शुभ मार्ग बता दिए तो बच्चों से पूछते, अभी भी वही दुनिया अच्छी लगती है क्या? हाँ, दुख का ही पार्ट बजाना चाहते हो? अभी पूरा मन भरा नहीं है? हाँ, भर गया? दुख का पार्ट बजाने से मन भरा या नहीं भरा? भर गया। तो फिर क्यों बजाते हो? फिर क्यों रोते हो? बाबा तो कहते हैं ना कि अब जो है सुख की दुनिया में जाना है, तो क्या करो? हर्षित मुख रहो। हर्षित मुख रहो।
हँसो, खूब हँसो। हाँ, कल तो बाबा ने क्या कहा कि छुट्टी ले लो सबसे। सबसे जो है जीते जी छुट्टी ले लो और हँसने की दुनिया में चले जाओ, रोना छोड़ दो। तो इसलिए दुःख की दुनिया को छोड़ो, दुःख का ही पार्ट अभी भी बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यदि अभी भी वही पार्ट बजाएँगे, भगवान के मिलने के बाद भी वही पार्ट बजाएँगे, तो और ही दुखी होंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं गाइड बनकर आया हूँ, अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है, जो तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिक बना लेना कोई कम बात थोड़े ही है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, इतने कोटो मनुष्य है, लेकिन उसमें कोई विरला ही ऐसा होता है जो निरोगी काया वाला होता है, जिसे कभी कोई रोग नहीं हो, ऐसा होता नहीं है ना। बड़ी आयु वाले भी बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन सभी जो है रोगी हैं। तो निरोगी बनने के लिए बाबा ने एक सहज युक्ति बताई, जितना बाप को याद करेंगे उतनी निरोगी बनते जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो, हम अपने मोस्ट बिलवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरअहंकारी गाया हुआ है। कितना उच्च से उच्च बाप है। जब भक्ति पूरी होती है, तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। बाबा के भी आने का टाइम फिक्स है कि भक्ति जब पूरी होती है। किनकी भक्ति पूरी होती है? दुनिया में तो भक्ति चल ही रही है। हम्म, बच्चों की, जिन्होंने आदि में सबसे शुरू में भक्ति आरंभ की ना, उनकी भक्ति जब पूरी हो जाती तो सबसे पहले भक्ति किसने आरंभ की? ब्रह्मा बाबा ने, है ना। फिर जो है और दीदी दादियों ने, सभी जो है आदि रत्न जितने हैं, उनकी भक्ति जब पूरी होती तो बाप को आना होता है, और फिर धीरे 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 ऐड होते जाते, सबकी भक्ति पूरी होती जाती। लेकिन जिनकी भक्ति बची हुई है, वो अभी भी भक्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा, जब भक्ति पूरी होती है, तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं, मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो, हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं, भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं, फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है।
कोई पहले बहुत साहूकारी का पार्ट बजाया हो और गरीब बन जाए तो सबको तरस पड़ेगी ना उन पे, तो उनको मदद करेंगे। तो ऐसा ही पार्ट जो है भारत या भारतवासियों का कहो। हाँ, भारत जो है पहले बहुत साहूकार था, उसके बाद सभी लूट कर ले गए तो क्या हो गया? बहुत गरीब हो गया, कंगाल हो गए। तो जब कंगाल हो जाते हैं तो फिर बाहर वालों को दिल करती है कि भारत की मदद करे। तो बाबा इसको क्या कहते हैं? रिटर्न भर रहे हैं। हाँ, वो जो है ऐसा ना सोचे कि भारत को कर्जा दे रहे हैं, भारत फिर रिटर्न करेगा, नहीं। जो लूट करके ले गए हैं, जो यहाँ से उठा करके ले गए, वो सब वापस लौटा रहे हैं। अब क्योंकि जर्नी जब पूरी होगी, ड्रामा पूरा होगा, तो हिसाब किताब तो चुकता हो जाएगा ना। इस कल्प का उस कल्प में तो जाएगा नहीं, तो सारा हिसाब यहीं चुकता करना है। तो बाप कहते हैं, भारतवासी कितने मूझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। जरूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं, मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ, विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता। ऐसे बिलवड पाप को कैसे पकड़ना चाहिए? बाबा कहते कि ऐसा बिलवड बाप जो आया है हथेली पर स्वर्ग लेकर के, स्वर्ग का वर्षा लेकर के आया है, तो ऐसे बाप को बच्चों को क्या करना चाहिए? हाँ, लौकिक में भी पकड़ लेते हैं, नहीं? लौकिक में भी बाप यदि बहुत धनवान हो तो भी जो है उनको बच्चे क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। हाँ, सपूत बन करके रहेंगे ताकि बाप का वर्षा मिले। तो ऐसे बाप को कितना न जो है वो याद करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। कैसे पकड़ेंगे? याद से। कैसे पकड़ेंगे? श्रीमत पर चल करके। अच्छा, और कैसे पकड़ेंगे बाबा को? मन बुद्धि से। अच्छा, कहते ना बुद्धि ही हाथ है, बुद्धि ही पाँव है। तो कुछ भी पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए। हाथ से ही तो पकड़ेंगे ना किसी को। और आत्मा का हाथ क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि से पकड़ने की बात है ना? मन से तो नहीं पकड़ सकेंगे। मन जो है वो हाथ नहीं है, बुद्धि हाथ है। बुद्धि रूपी पाँव कहते हैं ना, बुद्धि रूपी पाँव बाहर ना जाए, तो बुद्धि से पकड़ने की बात है। तो ऐसे बिलवड पाप को कैसे पकड़ना चाहिए? हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का सन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी, फेमिन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। मनुष्य तो अवज्ञा करेंगे ही नहीं, हाँ, जानवर भी नहीं करेंगे। जानवर भी वहाँ अवज्ञा नहीं करते। तो प्रकृति के 5 तत्व अर्थात निर्जीव भी जो है वो भी अवज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण होती है। सब कुछ सत्युग त्रेता में लॉ ऑर्डर से चलती है। तो 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो, दुआएं मिलेगी श्रीमत पर। पापा से दुआ लेने का तरीका ही है कि बाबा की श्रीमत पर चलना। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो,
फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। पवित्रता की अंगुली जो है सारे मनुष्य नहीं देंगे, लेकिन जो देंगे वो जो है स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। जो पवित्रता के बल से पूरे स्वर्ग को जो है भारत को स्वर्ग बना देंगे, उन्हीं की उंगली का सहयोग बाबा लेते हैं। जो कल पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं, वही बनेंगे। यह फक्र होना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। पापा नशा चढ़ाते हैं कि तुम बच्चों को ये नशा होना चाहिए, फक्र होना चाहिए कि हम पवित्रता के बल से परम पिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे। राइट हैंड बनने से क्या होगा, हमारे सारे कर्म जो है राइटियस हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठ योग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले वहां निवास करेंगे, पहले बच्चे शांति धाम में जा करके कुछ दिन रहेंगे, है ना, निवास करेंगे। फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहां से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुंच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो। बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। हमारी जर्नी जो है कैसे कैसे पूरी होती, ये भी बाबा समझाते कि कलयुग से निकल करके सबसे पहले क्या करते, संगम पर बाबा के बच्चे बनते हैं, और बाबा के बच्चे बने उसके बाद बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, टीचर बन जाते हैं। और जब बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो जाए तो फिर अपने साथ वापस घर ले जाते हैं, और घर ले जाकर ही सिर्फ नहीं बिठा देते, बल्कि वहां से फिर सतयुग में भेज देते हैं, है ना। तो इतनी लंबी हमारी जर्नी है। पहले बाबा के बच्चे बनते हो, बाबा पढ़ाना शुरू करते, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है, वर्षा दादे से मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। दुनिया में भी लॉ यही कहता है, नियम यही कहता है कि जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, जो सपूत बच्चे होते हैं, उन्हीं को माँ बाप जो है वो लायक समझ करके अपना वर्षा देते हैं, लेकिन कपूत को भी देना पड़ता है। पर यहाँ यहाँ स्ट्रिक्ट नियम है, यहाँ सपूत बच्चों को ही जो है वर्षा मिलता है, आशीर्वाद लेने के हकदार है। बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो। बाप का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं।
सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना पाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। हाँ, उड़ नहीं पाती आत्मा, पंख चाहिए, तो उसका भी तरीका बाबा ने बताया। जितना याद करेंगे बाबा को उतना उड़ने लायक बनेंगे, उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सजा खाने वाले थोड़े ही उच्च पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सजा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा पापा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे, बाप से मुख नहीं मोड़ना है। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई ना कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा, हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत जरूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं, तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो, ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही हैं पतित पावन, गॉड फादर, तो जरूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो, हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं। चिरंजीवी रहो। बाबा जो है बच्चों को आशीर्वाद करते पवित्र बना करके कि चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी रहो माना लंबी आयु वाले बनो। तो लंबी आयु कहाँ होगी? इनडायरेक्टली बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुगी बनो, सतयुगी राज्य के अधिकारी बनो, वहीं पे तो लंबी आयु होगी ना। सबसे लंबी आयु 150 साल की। हाँ, तो बाबा कहते चिरंजीवी रहो, वहां तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही हैं सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहां तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आए हैं सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं, शिव बाबा, हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा, जो हुक्म। बाबा जो है हमेशा अपने को कितना निरअहंकारी समझते हैं। हाँ, कहते मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, जो हुक्म। बाप भी कहते हैं, जो हुक्म बच्चों का शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है, चिट्ठी भी लिखो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, बहुत सहज है ना। नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है।
अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहती हैं, बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। दुआएं ले लो, कैसे दुआएं ले लो? श्रीमत पर चल करके, बाबा को याद करके दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। माम एकम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं, मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए ना। इसने अर्थात ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली है। अब ब्रह्मा बाबा की कहानी बाबा सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली, बाप की बहुत सेवा की। पिछाड़ी में कहा, काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो। वहां बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहां ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप के आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। माना ब्रह्मा बाबा ने भी लौकिक जो है, माता तो पहले ही जो है शरीर छोड़ दी थी, लेकिन बाप की खूब सेवा की तो उनके आशीर्वाद से बाबा कहते मनोकामना इनकी पूरी हुई। हाँ, ब्रह्मा बाबा की भी मनोकामना क्या थी? क्या थी मनोकामना? भगवान से मिले। सबकी मनोकामना भक्त की क्या होती है? भगवान से मिलने की। तो मिल गए ना। हाँ, भगवान को मिले ना, तो इसलिए उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना। सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात। इसलिए सपूत बच्चे पर आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे। अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मात पिता हम बालक तेरे। अब वह मात पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल पहले आए थे। बाबा को देखते ही, इस ज्ञान को समझते ही बच्चे जो है समझ जाते हैं कि कल पहले भी हम बाबा से मिले थे। आप कल पहले आए थे। कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। भूल कैसे हो जाएगी? बाबा के आशीर्वाद लेने में जब समझ गए कि बाबा आया हुआ है तो आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। कैसे भूल ना करो? हाँ? श्रीमत पर चल करके भूल नहीं करनी है। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा ने कहा, याद करो। हाँ, तो न याद करने की भूल नहीं करनी है कि बाबा को भूल जाए, ये भूल नहीं करनी है। हाँ, तो अब तुम जान गए हो। अभी अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल ना करो। यह बड़ी जबरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते। अच्छा, बाप कहते हैं, विस्तार से क्या सुनाऊं? पूरा मार्ग दिखा दिया बाबा ने, सब कुछ युक्ति बता दी। अब और क्या सुनाऊं? थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो।
क्या समझ लो? हुँ? हाँ, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, ये थोड़ी-सी बात बस समझ लो कि तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गाँठ बाँध लो। बाबा हमेशा कहते हैं भक्ति में भी या लौकिक में भी क्या करते हैं, कोई चीज़ जो है याद दिलानी हो अपने आप को, तो जो है माताएँ क्या करती आँचल में गाँठ बाँध लेती। क्योंकि बार-बार वो आँचल किसी न किसी विधि से टच होता ही है। आँचल का कॉर्नर जो है वो टच होता ही है ना? तो उसी में गाँठ बाँध लेती थी कि जैसे ही टच होगा वो याद आ जाएगा कोई भी काम। तो बाबा कहते कि बाबा को नहीं भूलना ये मुख्य श्रीमत है ना, कि बाबा को कभी नहीं भूलना। ऐसी जो है बाबा को न भूलने की जो बात है, इसके लिए क्या करो? मन बुद्धि को बार-बार याद दिलाओ। कैसे याद दिलाएँगे? गाँठ बाँध लो। कहाँ गाँठ बाँधेंगे? हाँ? बुद्धि में ही गाँठ बाँधनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा बाप कहते हैं विस्तार से क्या सुनाऊँ? थोड़ी-सी बात सिर्फ़ समझ लो, तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गाँठ बाँध लो। मनुष्य कोई बात याद करने लिए गाँठ बाँध लेते हैं, तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सद्गति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना उच्च ते उच्च बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, बहुत निरअहंकारी हैं। बच्चे किस्म-किस्म के हैं, तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत दिखे जाते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन ऐसे भी कहा जाता बहुत तेज होता है। तो बाबा कहते जो पिछाड़ी में आने वाले होंगे ना, वो बहुत तेज तेज बच्चे होंगे, है ना, बातों को तुरंत समझेंगे, जल्दी समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? शिव बाबा को याद करने की गांठ बांधेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे गांठ बांधेंगे? क्योंकि सबके पास अपनी अपनी युक्ति होगी, है ना? कैसे गांठ बांधेंगे? गांठ बांध लो, बाबा ने तो कहा। कैसे गांठ बांधेंगे, क्या करेंगे, क्या युक्ति रचेंगे कि बाबा जो है बार बार याद आता रहे? हाँ, एक 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 करके बोलना पड़ेगा ना, सबका कैसे सुन सकेंगे? क्या करेंगे? कैसे गांठ बांधेंगे, बस सब कोई अपने अपने लिए, नहीं भी बताएंगे तो कोई बात नहीं, अपने लिए कि हम ये करेंगे और ऐसा करेंगे तो हमें बाबा याद आ जाएगा।
सब कुछ अपने लिए जो है करना है। तो अपने अपने लिए सभी आज गाँठ बाँधने की युक्ति ढूँढेंगे कि हम क्या करें जो बाबा जो है याद आ जाए। एक बहुत प्रचलित युक्ति क्या है? प्रचलित युक्ति ब्राह्मणों की वो एकदम से कॉमन युक्ति है। क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो कॉमन है ना, कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा हम बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, है ना? तो इसी तरह से कुछ और पानी पीते टाइम याद करेंगे। पानी जब भी हाथ में उठाए तो उस समय जो है हम अपने को आत्मा समझ करके कुछ बहुत अच्छा सामान लेकर के बाबा को याद कर करके फिर पानी पिएंगे। ये हो गया एक गांठ बांधना, है ना? तो इसी तरह से अपने अपने जो भी है आंचल में, बुद्धि रूपी आंचल में गांठ बांधनी है सबको। अच्छा, वो अलग हुआ, वो गांठ बांधना अलग हुआ, है ना? पहली पॉइंट है, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन। बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन। पूरा राइटियस बनना है, पूरा राइटियस बनना है। बाप का पूरा मददगार बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। इसलिए इसलिए आज्ञाकारी बन, आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है, आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरअहंकारी बनना है, बाप समान निरअहंकारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा वाचा और कर्मणा, मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले, तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव, यज्ञ स्नेही भव। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के, सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं, 3 प्रकार के खाते जमा हैं। बाबा के पास ढेर सारा खाता है, वही खाता है। हाँ, सिर्फ सेवा के नाम पे 3 खाता है, मनसा वाचा कर्मणा। ये 3 सेवा के खाते हैं और सब में 100% जमा करना है। ये नहीं कि हम वाचा सेवा तो करते हैं, मनसा कर्मणा ना भी करे तो चलेगा, नहीं, तीनों करना पड़ेगा। 3 में मनसा वाचा कर्मणा भी आता है और इसी में इंक्लूडेड है तन मन धन। तो ये सारे खाते जो है भरपूर होने चाहिए। फिर पढ़ाई का अलग खाता होगा, ज्ञान का, नॉलेज का खाता होगा, योग का भी खाता रखते होंगे बाबा, नहीं?
कितना बच्चा याद करता है, इसका भी तो खाता होगा ना? होगा? धारणा का भी होगा। कितना गुणमूर्त बने हैं, गुणों की धारणा का खाता होगा, शक्तियों की धारणा का खाता होगा। कितना खाता मेंटेन करते बाबा। इतना खाता मेंटेन करके और तब जाके जितना जमा होता उसके इंटरेस्ट सहित फिर देते हैं ना, तो कितना हिसाब किताब रखना पड़ता होगा। अच्छा, तो हमें अपना हिसाब तो कम से कम रखना चाहिए। बाबा सबका हिसाब रखता, लेकिन हमें क्या करना है? कम से कम अपना अपना हम कितना जमा कर रहे हैं ये तो याद रखना पड़ेगा ना। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं, जो यज्ञ स्नेही हैं, जो यज्ञ स्नेही हैं, वह मनसा वाचा कर्मणा, वह मनसा वाचा कर्मणा, तन मन और धन, तन मन और धन तीनों सेवा में, तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं, तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की, हर खाते की 100 मार्क्स है, हर खाते की 100 मार्क्स है। अगर अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है, अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है, भाई सेवा में ड्यूटी तो लगेगी। सेवा कोई भी होगा तो ड्यूटी सबकी लगेगी। हाँ, तो ड्यूटी तो अलग अलग लगेगी। किसी को वाचा सेवा की ड्यूटी लगेगी, किसी को मनसा की ड्यूटी लगेगी, किसी को कर्मणा की ड्यूटी लगेगी। पर करना क्या है? करना क्या है? जिनको जिसकी ड्यूटी लगी है वो सेवा तो करनी ही है, पर उस सेवा के करते बाकी दोनों खाता कम ना हो जाए। वाचा की ड्यूटी है तो भी मनसा सेवा तो साथ होनी ही चाहिए ना, कि सिर्फ वाचा? मनसा भी करना पड़ेगा, धन भी लगाना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि सेवा में हमने धन दे दिया तो हमें मनसा क्यों करना, वाचा क्यों करना, हमने तो धन से सेवा किया है। नहीं, ये तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब खाते अलग अलग है और सब में इंडिविजुअल 100% मार्क्स है, 100 मार्क्स है, तो वो मार्क्स लेना पड़ेगा। तो हर रीति से सेवा करनी पड़ेगी, है ना? तो बाबा ने कहा कि अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो, तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम ना हो। वाचा सेवा सहज है, वाचा सेवा सहज है, लेकिन लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। और कर्मणा, तीनों ही सेवा के बहुत गुह्य पॉइंट, सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहे हैं। अब कर्मणा माना कोई लोग क्या समझते? जैसे प्रोग्राम हुआ तो उसमें जो है कुछ भी सामान लाना करना, ये सब कर्मणा सेवा समझेंगे, या बाबा के भंडारे में सेवा करते तो उसको कर्मणा सेवा समझेंगे, है ना? लेकिन बाबा ने कर्मणा की भी सूक्ष्म गति समझाई कि और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन
लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। कैसे? सवाल उठता है कैसे? संगठन में संबंध संपर्क में आना ये कर्मणा के खाते में कैसे जमा होगा? व्यवहार से। शुभ भावना के साथ जो होगा ना वो मनसा में आ जाएगा। शुभ भावना मनसा में आएगा क्योंकि मन में इमोशंस होंगे, भावनाएं होंगी। हाँ, जैसा कर्म हम करेंगे क्योंकि हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं तो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से आव भगत कर रहे, कुछ भी कर संबंध संपर्क में आते हम कैसे जो है व्यवहार कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कि यहाँ एक जो है प्रोग्राम रखा जाता है ना, तो किसी को जो है वाचा सेवा की ड्यूटी दी जाती है। हाँ, कोई जो है बाहर वहां बैठ करके नाम लिखते हैं। नाम लिखते हैं, नाम लिखने की भी ड्यूटी दी जाती है। तो नाम लिखने वाला ये सोचे कि यहाँ क्या, यहाँ तो बस नाम लिखना है, बाकी तो समझाने वाले अंदर जाने की वो कैसे समझाएंगे। नहीं, नाम लिखना ये जो है वो पहला कांटेक्ट हो गया। संबंध संपर्क में आने का फर्स्ट कांटेक्ट वो कहां से शुरू किया? उससे भी पहले कहां से शुरू किया? पर्चा जो बाहर दिया वहां से। पर्चा जिसने बाहर पकड़ाया वो कैसे पकड़ाया उससे शुरू होता है ना। ऐसे ही चलिए चलिए लेकर के चलिए, आपको बताते हैं भगवान आया हुआ है। तो कभी आएगा कोई ना। फर्स्ट कांटेक्ट हमारा कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी आत्माएं जो है वो अंदर तक आने के लिए जो है वो कबूल करेंगी। अंदर आने के लिए कि हाँ यहाँ आए, वो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट वहां से डिसाइड होता है। उसके बाद अंदर पहुंचा तो रिसेप्शन पे जो है नाम लिखा गया, वो कितनी अच्छी से जो है वो पूछ करके कितने प्यार से दृष्टि देके उनसे पूछ के लिखा जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है कि वो अंदर आके कितना ध्यान से सुनेगा। तो हमारा एक एक संबंध संपर्क में आना ये जो है कर्मणा सेवा के खाते में जा रहा है। और कर्मणा सेवा को बेस्ट बनाने का जो तरीका है वो है हमारी मनसा। मनसा हमारी शुभ भावना। हमारी शुभ भावना जितनी अच्छी होगी उतना जो है हमारा कर्मणा सेवा परफेक्ट होगा। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों जो है सेवा साथ साथ हो, तीनों में 100% मार्क्स मिले। एक एक सेवा में, एक एक सेवा के लिए रख लो कि ये 100%, ये 100%, ये 100%, तो वो तीनों ही तरह से, और 3 के साथ चौथा भी ऐड कर लो धन से भी, है ना। तो ये चारों ही तरह से जो है हमारा खाता भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। एक एक सेवा में जो सेवाएं जो है वो बाबा की रखी जाती है, और ऐसे तो हम सेवाधारी है ही ना, तो वो तो हमेशा ही सेवा के क्षेत्र पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझाने का प्रोग्राम, शिवरात्रि का प्रोग्राम रखा गया तो सेवा पे है। नहीं, हम कंटिन्यूअस सेवा पे है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। स्लोगन है, स्लोगन भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। अपने ऊपर राज्य करने वाले, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। सेवा में क्या होता है पता है?
सेवा जब मिलती है तो क्या करने लगते हैं? दूसरे पे राज्य करने लगते हैं। उन्हीं को हैंडल करने लगते हैं, अच्छा। साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अभी पूरी नहीं हुई है, आगे लिखिए। साथियों पर राज्य करने वाले नहीं, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। इसके पीछे मकसद वही है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, मात पिता के आशीर्वाद ले आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। प्रश्न में पापा ने पूछा, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहां भाग जाते। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत में था, ले लो दुआएं माँ बाप की। अच्छा, ओम शांति।